इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पूरे मैं 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत कारगर हैं, और आप उन चीज़ों को सीरियसली अगर फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाती है अगर आप ये सारी चीज़ें क्विकली अगर आप फॉलो करती हैं। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता एंड मैं इस चैनल पे अपनी प्रेगनेंसी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मेरा बेटा 2 साल का है। तो चलिए गाइस, बातें करते हैं अपने टॉपिक्स पे। लेबर पेन कैसे आता है। लेबर पेन अपने आप आता है, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यह है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आपको 1 या 2 घंटे पे या आधे घंटे पे पीठ के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में एक करंट जैसा दर्द जो 10 से 15 सेकंड का हो रहा है, फिर आपका बॉडी नॉर्मल हो जा रहा है, फिर वो दर्द आता है 1 घंटे आधे घंटे बाद। इसका मतलब है ये आपका ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है, आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो गया है। इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है कि सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी क्या आदत होती है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कुछ हुआ या नहीं लेट जाएंगे सबसे पहले करवट में, लेफ़्ट या राइट करवट में। तो अब लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद आपको सोना नहीं है, आपको टहलते रहना है, इधर उधर टहलो। अगर आप टहलते टहलते थोड़ा बहुत वॉक कर रही हैं, अगर आप थक चुकी हैं तो आपको अपने दीवार के सहारे खड़ी रहना है, लेकिन सोना नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा थक जाए थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हो, उतना भी कुछ नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप टहलें, खड़ी रहें, दीवार पकड़ के खड़ी रहें। खड़े रहने से क्या होता है, इस केस में नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और आपके वॉक करने से भी बच्चा और नीचे आ जाता है, बहुत चांसेस होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, ब्रीदिंग, यानी कि उस टाइम आपको सांस कैसे लेना है जब आपको लेबर पेन आ चुका है तब। देखिए, एक हम नॉर्मल कैसे सांस लेते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जुकाम वगैरह होता है, हम नाक से सांस नहीं ले पाते, ऐसे होते हैं, इस हिसाब से ले लेते हैं। एक हम नाक से भी सांस ले सकते हैं, दूसरा हम अपने मुंह से भी सांस ले सकते हैं। लेकिन लेबर पेन आने के बाद आपको हमेशा नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ऐसे लोगे ना, मुंह से सांस लोगे ना, तो बच्चा जो है ना, जो नीचे गया बच्चा ना, वो ऊपर चढ़ने लगता है पेट में। ये सारी चीज़ें बहुत बार डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आप जैसे सांस ले लिया, नॉर्मल सांस लो, ले लिया, नाक से सांस निकालो, और कई बार लोग ऐसे करते हैं, तो इस हिसाब से आपको सांस नहीं लेना है। आपका एक मेन पॉइंट है, बच्चा आपका नीचे गया है तो नीचे ही रहे, सांस को ऊपर खींच के बच्चे को ऊपर नहीं लाना है, नहीं तो ये सिचुएशन जो है वो बिगड़ जाती है। तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस बाहर करना है, मुंह से सांस लेके बच्चे को ऊपर नहीं लाना है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट के अंदर, लेबर पेन आने के बाद जो भूख लगना होता है, प्यास लगना होता है, ये बहुत सारी लेडीज़ हैं या हर किसी को भूख प्यास तो लगेगा ही। उस टाइम में आप क्या खा सकती हैं, क्या पी सकती हैं। आप चाहे तो दूध पी सकती हैं, आप चाहे तो थोड़ी सी गर्म चीज़ें, दूध ज़्यादा बेहतर होता है। अगर जूस कुछ लेना चाहती हैं तो वो आप ले सकती हैं। कोशिश कीजिए हेवी डाइट नहीं लें, यानी कि रोटियां, सब्जी या दाल चावल बहुत सारा खाना, ये सब नहीं खाएं अगर आप हेवी डाइट लेंगी। इस केस में क्या होता है कि लेबर पेन के टाइम कई बार मूड आपका चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में कई बार वॉमिटिंग भी आ सकती है। आप सोचिए हेवी डाइट आप ले रहे हो, मे बी आपको वॉमिटिंग आ जाए, मे बी उस टाइम आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए, तो आप समझ सकते हो इस तरह से बच्चा वगैरह ड्राई हो सकता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर आपको एक बार वॉमिटिंग आ गई, पानी की कमी आ गई या लूज मोशन आ गया, तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं वो बताते हैं कि आपको हल्की सी डाइट लेनी है। और वैसे भी जब बच्चा आपका जब पेट से बाहर आता है उस टाइम में क्या होता है कि अगर आप हल्की डाइट लोगे ना तो वो इजीली बाहर आता है। हेवी डाइट से उस रास्ते में थोड़ा सा कंजस्टेड आप समझ सकते हैं, वो चीज़ें हो जाती है। हल्की सी आप डाइट ले सकती हैं। एंड लास्ट 4th पॉइंट की गुनगुना पानी बहुत अच्छा रोल करता है हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप गुनगुना पानी पी सकती हैं। गुनगुने पानी के बॉटल से अपने पेट, अपने कमर की सिकाई कर सकती हैं, या फिर जो वाटर बैग होता है उससे भी सिकाई कर सकती हैं। जो हीट गर्म सा रहता है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये भी कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा मालिश वगैरह भी किसी से कमर की मालिश करवा सकती है। अब देखिए, जाने से पहले एक चीज़ बता दूं, किसी को कमर से दर्द स्टार्ट होता है, किसी को पेट से। आपको किसी से भी हो रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस
फेस में रहेंगी, आप स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी और आपको ये चीज़ें ध्यान रहेगी कि हाँ गॉड ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ला सकती हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है? हर किसी की हो सकती है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा। तब तक बने रहिए प्राइम मॉम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।